अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स को अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा, हम अभी जितनी भी एग्जाम्पल्स कैश फ्लो स्टेटमेंट की आपके साथ लेकर चलेंगे उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाएगी वो फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2020 की होगी। तो इसलिए जब भी मैं बात करूं करंट ईयर या करंट पीरियड तो वो ईयर 2020 होगा, और अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर तो वो 2019 होगा। दूसरी बात जो मैंने अपनी पहले वीडियो लेक्चर में की थी वो ये कि हम जस्ट 2020 में जो कैश रिसीव या पे हो रहा है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे या लिखेंगे। अगर किसी आइटम का कैश 2021 में रिसीव हो या पे हो, या इसी तरह 2019 में पे हो चुका हो या रिसीव हो चुका हो, तो उसे 2020 में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको कैश आउटफ्लो या इनफ्लो में लिखा नहीं जाएगा। चलिए जी, अब हम फॉर्मली जो है वो स्टार्ट करते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स को, कि अगर ये कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में बात की थी कि हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में सबसे पहला कंपोनेंट जो कैश इनफ्लोज का हो सकता है वो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, और इसका ताल्लुक सेल के साथ है। अब सेल चूँकि इनकम स्टेटमेंट से पिक की जाती हैं, और आपको ये भी आइडिया है कि इनकम स्टेटमेंट एक्रूवल बेस पर प्रिपेयर होती है। इट मीन्स जो ये सेल आपके सामने 23 लाख रुपए से लिखी हुई शो हो रही हैं, इनमें कुछ अमाउंट कैश पे हो सकती है और कुछ अमाउंट जो है वो क्रेडिट पे। अब ये चेक करना कि इसमें से कितना कैश का कंपोनेंट है और कितना क्रेडिट का कंपोनेंट है, हमें बैलेंस शीट से कुछ सपोर्ट चाहिए। और फर्दर ये चेक करने के लिए कि क्या ये बिज़नेस प्योर क्रेडिट पे डील करता है या प्योर कैश पे डील करता है या कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों में डील करता है, ये क्या कहाँ से पता चलेगा। अगर तो बिज़नेस कैश में ऑपरेट करता हो, डील करता हो, तो बिज़नेस के पास अकाउंट रिसीवेबल का टाइटल बैलेंस शीट में लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। चलिए जी, चेक करते हैं कि क्या ये बिज़नेस क्रेडिट में ऑपरेट करता है या नहीं करता। तो हमने जब बैलेंस शीट में देखा करंट एसेट्स में मूव करके, तो वहाँ हमें अकाउंट रिसीवेबल लिखे हुए नज़र आए। चूँकि हमारे पास दो बैलेंस शीट होती हैं, इसलिए यहाँ पर दो अकाउंट रिसीवेबल लिखे नज़र आ रहे हैं, एक ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल के नाम से और दूसरे क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल जो है ये 2019 की बैलेंस शीट से पिक किए गए हैं, क्योंकि 2019 के लिए ओपनिंग ईयर होगा। अब 2019 की बैलेंस शीट में देखा तो 5 लाख रुपए से लिखे गए थे अकाउंट रिसीवेबल, और 2020 की जो बैलेंस शीट है जो दिसंबर 31 को लिखी नज़र आ रही है वो है 8 लाख रुपए से अकाउंट रिसीवेबल। अब ये तो हमने वैल्यूज़ पिक कर ली कि सेल्स की वैल्यू पिक कर ली इनकम स्टेटमेंट से, और अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू पिक कर ली हमने बैलेंस शीट से। अब देखना ये है कि ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल को ऐड क्यों किया गया है और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल को माइनस, सब्ट्रैक्ट या लेस क्यों किया गया है। ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल को पहले देखिए कि ऐड करने की रीज़न क्या है। आप ये जानते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल लिखे हुए करंट एसेट्स में नज़र आते हैं, और करंट एसेट्स की जो नॉर्मल लाइफ होती है मैक्सिमम वो आपको नज़र आती है 1 साल। अब जो 2019 की बैलेंस शीट थी, मैं रिपीट करता चलूँ, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल चूँकि आपको लिखे हुए नज़र आएंगे, उस बैलेंस शीट में जो 2019 के दिसंबर 31 को प्रिपेयर हुई थी। अब इट मीन्स जो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल हैं ये
2019 के लास्ट डे तक हम ये कहते रहे कि हमें इसका कैश रिसीव नहीं हुआ। अब अगर 2019 में कैश रिसीव नहीं हुआ और लाइफ भी इसकी मैक्सिमम जो है वो 1 साल हो सकती है, वैसे नॉर्मली तो 3-4 मंथ्स तक चलते हैं अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन हम एक्सट्रीम एक एग्जांपल या केस कंसिडर करते हुए अज्यूम करते हैं कि 1 साल तक, तो तब भी 2019 के अकाउंट रिसीवेबल मैच्योर हो जाएंगे 2020 में। अब 2019 के जो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल जो 2020 के ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल हैं जो पिक किए गए हैं 2019 की बैलेंस शीट से, इसका कैश ऑब्वियसली रिसीव हो जाएगा 2020 में। मैं रिपीट करता हूँ, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल जो बेसिकली 19 के हैं उनका कैश 2020 में रिसीव होना है, इसलिए उन्हें ऐड किया गया है। क्योंकि हमने ये बात की थी कि अगर कैश इन्वॉल्व हो रहा है 2020 जो कि करंट पीरियड है तो उसे कंसिडर कर लिया जाएगा। अब ये मैंने कैसे बात की कि ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल का जो कैश है ये 2020 में रिसीव हुआ, इसलिए क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल की लाइफ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 साल। तो ये चूँकि 2019 से जो कह लें जनरेट हुए हैं, तो इनका जो 1 साल का पीरियड है वो 2020 में कंप्लीट हो जाना है। तो किसी ना किसी डे पे इनका कैश रिसीव हो चुका होगा करंट ईयर में जो कि 2020 है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल जो 5 लाख रुपए से हैं इनको सेल की अमाउंट जो 23 लाख है उसमें ऐड कर रहे हैं। अब फर्दर समझिए क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल लेस क्यों किए गए हैं। एक सादा सी बात है कि हम ये कह रहे हैं, इसके मीनिंग जो क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल है इसके मीनिंग क्या बनते हैं कि 2020 के बिल्कुल लास्ट डे पे हम अभी तक ये कह रहे हैं कि हमें 8 लाख रुपए रिसीव नहीं हुआ, इसीलिए तो हम ये बात कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि रिसीव नहीं हुआ। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये जो 8 लाख रुपए है ये 2020 में रिसीव नहीं हुआ, ये नेक्स्ट ईयर में रिसीव होगा 2021 में। तो जब नेक्स्ट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाएगी उसमें ये 8 लाख ऐड हो जाएगा, लेकिन चूँकि करंट ईयर जो 2020 है इसमें ये 8 लाख रुपए रिसीव नहीं हो रहा, तो हम इसलिए माइनस कर रहे हैं। ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल ऐड इसलिए किए गए हैं, लास्ट ईयर के थे, कैश 2020 में मिला। क्लोजिंग माइनस इसलिए किए गए हैं कि ये नेक्स्ट ईयर इनका कैश मिलेगा जो 2021 है। तो इस तरह से 5 लाख 23 लाख में ऐड करने से और 8 लाख माइनस करने से हमारे पास जो आंसर है 20 लाख या 2 मिलियन रिपोर्ट होता है। तो यही वाली वैल्यू ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स के अगेंस्ट लिखी जाएगी और ये ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज होगा। अभी वीडियो के बिल्कुल कह लीजिए कि लास्ट पर जो एंड पर वाइट बोर्ड के मैंने यहाँ पर जो सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल लिखे हुए हैं ये क्लियर किए हैं कि सेल्स की अमाउंट पिक की गई है इनकम स्टेटमेंट से और अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है, जो अमाउंट है, ये पिक की गई है बैलेंस शीट से। अब ये बताने की ज़रूरत इसलिए फ़ील हुई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये क्लियर नहीं अभी तक हुआ होता कि सेल्स किस स्टेटमेंट से पिक की जाती हैं और अकाउंट रिसीवेबल जो हैं ये किस स्टेटमेंट से। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।